Hello students, today we will start our new chapter, chapter 10 angles. Firstly, what is angle? Angle क्या होता है? When two rays or two line segment meet at a point, then the distance between that two line segment or two rays is the angle. कि जब भी कोई टू रेज या टू लाइन सेगमेंट मीट करती हैं किसी पॉइंट पर, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये ले ली, एक हमने एक और ये ले ली, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट कर गई, तो जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, दिस इज़ द एंगल. ओके, जिस पॉइंट पर ये मीट करती है दिस इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स. दिस इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स, मतलब जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज़ द वर्टेक्स. और जिनकी वजह से एंगल बना है, जिन लाइन सेगमेंट या रेज की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड द आर्म्स ऑफ दैट एंगल. दैट इज़ कॉल्ड द आर्म्स ऑफ दैट एंगल. क्लियर है? नाउ द टाइप्स ऑफ एंगल. हमारे एंगल कुछ टाइप्स के होते हैं, लाइक शोन हेयर. फर्स्टली ज़ीरो एंगल. ज़ीरो एंगल क्या होता है? देखो, विच हैव द वैल्यू 0 डिग्री. एंगल्स की जो हमारी वैल्यू है वो डिग्रीज़ में यूज़ की जाती है, मतलब इसकी यूनिट जो है वो क्या है? डिग्री है. ओके, हम एंगल को मेज़र करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, या ड्रॉ करने के लिए कंपास का भी हम यूज़ करते हैं. ओके, सो ज़ीरो एंगल हमारा क्या होता है? विच इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है. और क्यूट एंगल क्या होता है? क्यूट एंगल होता है विच इज़ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मतलब बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज़ ए क्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. 90 डिग्री से तो बड़ी वैल्यू हो और 180 डिग्री से कम हो. राइट एंगल विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री. एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल है दैट इज़ द राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री. विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ द स्ट्रेट एंगल. नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चंस. नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स. वर्टेक्स एंड आर्म्स मैंने आपको अभी बताया था, जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ द वर्टेक्स, और जिन लाइन सेगमेंट्स की वजह से एंगल बना है दैट इज़ द आर्म्स. तो अब एंगल किस पर बन रहा है? यहाँ पर आर पर बन रहा है ना. टू लाइन सेगमेंट आर पर मीट करिए, आर पर एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स तो हो गया आर, और इनके आर्म्स क्या हो गई? क्यू आर एंड आर पी. सिमिलर इसके आप अदर पार्ट्स कर सकते हैं. आफ्टर दिस है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ एक्यूट एंगल फॉर्म होता है. अ पेयर ऑफ सीज़र. जो हमारी सीज़र है, सीज़र को आप ओपन करते हो तो वो कुछ ऐसा बनाती है ना, तो वो क्या बनाती है? एक्यूट एंगल बनाती है. स्लाइस ऑफ अ पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा आप सबने देखा होगा, तो उस पिज़्ज़ा में भी ये हमारा जैसे पिज़्ज़ा बनता है, तो यहाँ जो ये एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ द एक्यूट एंगल. राइट एंगल देखो, कॉर्नर्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड हमारा किस शेप में होता है? ऐसा कुछ होता है ना, तो जिसके कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल. और एग्जांपल इसका कॉर्नर्स ऑफ अ डोर. डोर का आप देखते हो, डोर भी हमारा कुछ ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में होता है, तो वहाँ भी क्या बनता है? राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. आप देखते हो, आप सबके घर में फ़ैन लगा हुआ है, तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं उन ब्लेड्स के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल. लेटर एक्स. लेटर एक्स में देखो, यहाँ ये एंगल हमारा जो बन रहा है दैट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन ईच. इनमें कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है वो बताना है. कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर के कॉर्नर पे कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल. बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन 6 o'clock. 6 o'clock हमारी कैसे बनेगी? वन हैंड यहाँ होगी और वन 12 पर, एक 6 पर एक 12 पर, तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया ना. दिस इज स्ट्रेट एंगल. बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन अभी बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल होता है. बिटवीन द फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर. फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द एक्यूट एंगल. कॉर्नर्स ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ये भी बताया था, राइट एंगल. क्वेश्चन 4 हम बाद में करेंगे. नाउ क्वेश्चन 5, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें कितने एंगल्स बन रहे हैं एंड नेम देम, और उनके नेम बताने हैं. तो यहाँ 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. देखो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? COB. जब भी हम किसी एंगल को नेम देते हैं, नेम देना आपको पहले भी सिखाया है. जिस पॉइंट पर बन रहा है एंगल वो बीच में, और बाकी 2 पॉइंट्स, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. तो एंगल COB यानी ये वाला, एंगल BOA यानी ये वाला, और दिस कंप्लीट एंगल COA. सिमिलरली आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो. एक ये एंगल है SPQ, PQS यानी ये वाला, PSQ दिस मीन दिस वन, SRQ मतलब ये, SQR मतलब ये वाला, और QSR मतलब ये. सिमिलरली PSR मतलब दिस कंप्लीट एंगल,
PQR मतलब दिस कंप्लीट वन. ओके, सो देर आर 8 एंगल्स. नाउ फिलअप्स हैं. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, जिसका 90 डिग्री का मेजर होता है वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल. एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा होता है बट लेस देन 180 डिग्री. एन एंगल हैज़ कितने वर्टेक्स होते हैं? एंगल में वन ही वर्टेक्स होता है एंड देर आर 2 आर्म्स. वन स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री ना. तो 180 डिग्री के लिए कितने राइट एंगल्स चाहिए होंगे? 2, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना राइट एंगल, मतलब 2 चाहिए ऐसे ऐसे. 4/9 ऑफ अ राइट एंगल. 4/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना? 90 डिग्री यानी राइट एंगल. तो ये कट कर दोगे 10, तो 4 10 40 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन 4 है, ये नोटबुक में करेंगे. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर का यूज़ करके सभी को ड्रॉ करना आता है ना एंगल, तो आपको एंगल अपना ड्रॉ करना है. सबको पता है कैसे बनता है एंगल. फर्स्टली एक लाइन बना देंगे, देन आप ये पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर अपना प्रोटेक्टर आप रख देंगे. प्रोटेक्टर इस वे में रखेंगे कि प्रोटेक्टर का जो ये पॉइंट है वो इस पॉइंट को कवर करे और जो ये लाइन है ये इस लाइन को कवर अप करे. सो हमने इस वे में रख दिया लाइक दिस, एग्जैक्टली कवर करे पॉइंट को, लाइन को, दिस वन. अब कितना का एंगल बनाना था? 30 डिग्री का ना. तो 30 डिग्री आप इसमें, जब आपका लाइन राइट साइड जा रही है, इसके प्रोटेक्टर के राइट साइड वाली लाइन में जा रही है, तो आप कौन सा स्केल देखोगे? इनर स्केल. और अगर लेफ्ट साइड लाइन जा रही होती तो हम कौन सा देखते? आउटर स्केल. तो अब राइट साइड लाइन जा रही है तो कौन सा? इनर स्केल देना है. तो इनर स्केल का 30 यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा. इस पॉइंट को और वर्टेक्स को मीट कर दोगे, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा. एंड देन यू कैन गिव देम द नेम. Okay, so you have to complete the page number 158 and 159 in your maths book and do the question 4 in your fair notebook. Thank you.